हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। आजकल भोजपुरी सिनेमा लगभग 2000 करोड़ का उद्योग माना जाता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस भाषा का सिनेमा धीरे धीरे अश्लीलता और फुहड़ता की गर्त में डूबता गया है। आज हालात ये हैं कि भोजपुरी फिल्म को परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता और तमाम द्विअर्थी संवादों और गानों से भरी इन फिल्मों में कलात्मकता नहीं रह गई है, ना ही ये भोजपुरी अंचल की जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्ष 2000 से पहले ऐसा नहीं था। भोजपुरी सिनेमा की भी एक स्वस्थ परंपरा थी। ज्यादा फिल्में नहीं बनती थीं, लेकिन इनमें गांव, किसान और परिवार से जुड़े मुद्दों को संवेदनशीलता से उठाया जाता था। यहाँ ये बताना मुनासिब होगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो 1963 में रिलीज हुई थी और इसे बनाने की प्रेरणा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। लेकिन आज हम बात करेंगे भोजपुरी में बनी दूसरी फिल्म विदेसिया की। अक्सर यह मान लिया जाता है कि 1963 में ही रिलीज हुई विदेसिया भोजपुरी साहित्य के जनक माने जाने वाले भिखारी ठाकुर के नाटक विदेसिया पर आधारित है, जबकि ऐसा नहीं है। फिल्म विदेसिया का नाम कहानी के नायक के नाम पर है। विदेसिया की कहानी पर बात करने से पहले इसके निर्देशक और हीरो के बारे में जानना दिलचस्प होगा। इस फिल्म के निर्देशक थे श्रीनाथ त्रिपाठी यानी SN त्रिपाठी। ये मूलतः संगीतकार थे। इन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्मों में यादगार संगीत दिया। जय हिंद नारे को भी एक गीत में प्रयोग करने वाले ये पहले संगीतकार थे। बतौर अभिनेता भी SN त्रिपाठी ने कई फिल्मों में काम किया। वे धार्मिक फिल्मों में हनुमान के रोल में बहुत लोकप्रिय हुए। विदेसिया उनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस फिल्म में भी उन्होंने दरोगा की भूमिका निभाई। फिल्म के नायक थे सुजीत कुमार। बतौर नायक विदेसिया उनकी पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद वे भोजपुरी क्षेत्र में इतने प्रसिद्ध हो गए कि लगभग हर एक फिल्म में उन्हें नायक के तौर पर लिया जाने लगा। 1960 से लेकर 1990 तक सुजीत कुमार भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में न सिर्फ सक्रिय रहे बल्कि बहुत लोकप्रिय भी। अब हम आते हैं विदेसिया की कहानी पर। वैसे तो यह एक सरल सी प्रेम कहानी है, लेकिन इस कहानी के विभिन्न आयाम उत्तर भारत के ग्रामीण समाज की कुछ अहम समस्याओं को दर्शाते हैं। कहानी का नायक विदेशी ठाकुर ऊंची जाति के जमींदार का बेटा है। उसके पिता ने अपना सारा जीवन और संपत्ति गांव से जाति भेद खत्म करने में लगा दी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बची खुची जमीन को हथिया लेता है विदेशी का चाचा छोटे ठाकुर। विदेशी को जीविका चलाने के लिए पान की दुकान लगानी पड़ती है। विदेशी यानी विदेसिया का प्रेम एक छोटी जाति की लड़की परबतिया से हो जाता है। इस पर पूरा गांव आक्रोशित है। गांव वालों के रोष को हवा देने का काम करता है विदेशी का चाचा। आखिरकार परबतिया के पिता के कहने पर विदेसिया शहर चला जाता है और इक्का चलाकर आजीविका कमाने लगता है। कुछ ही दिनों में परबतिया का पिता गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और मरने से पहले वह विदेसिया को वापस बुलाता है और परबतिया से उसके रिश्ते को स्वीकृति दे देता है। उधर छोटे ठाकुर की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है विदेसिया। वह किसी तरह विदेसिया से छुटकारा पाना चाहता है ताकि हड़पी हुई जमीन पर कोई सवाल उठाने वाला ना बचे। हालात ऐसे होते हैं कि वह विदेसिया को बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में परबतिया आकर विदेसिया की जान बचा लेती है, लेकिन खुद दम तोड़ देती है। फिल्म बहुत संवेदनशीलता से जाति भेद, बेरोजगारी, जमीन को लेकर किसान परिवारों की लड़ाई और गांव से शहर की तरफ पलायन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाती है। साथ ही अहिंसक तरीकों से ऐसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी प्रेरित करती है। फिल्म का संगीत दिया है SN त्रिपाठी ने। लोकगीत शैली कजरी और बिरहा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है और गीतों को स्वर दिया है सुमन कल्याणपुर, गीता दत्त, मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने। चूंकि फिल्म कुछ संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित थी, इसलिए संवादों और स्क्रीन प्ले का अच्छा होना जरूरी था। राममूर्ति चतुर्वेदी ने ये कमान संभाली। उन्होंने फिल्म के संवाद और गीत भी लिखे। जिस तरह उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे अंदाजा हो जाता है कि उन्हें भोजपुरी की कितनी अच्छी समझ थी और उस अंचल की आत्मा से वे किस कदर वाकिफ थे। इस फिल्म ने यह साबित किया कि किस तरह एक व्यावसायिक फ्रेमवर्क में सफलतापूर्वक गंभीर सिनेमा बनाया जा सकता है। जाति भेद, जमीन का बंटवारा और इसे लेकर पारिवारिक लड़ाई, गांव से शहर की तरफ रोजगार के लिए पलायन, ये आज भी ऐसी समस्याएं हैं जो दीमक की तरह हमारे किसानों को खाई जा रही हैं। इसलिए ये फिल्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1963 में थी। हिंदी में भी जाति भेद को लेकर विमल रॉय ने 1960 में फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सुजाता। लेकिन सुजाता शहरी भारत की बात करती है, जबकि विदेसिया ग्रामीण समाज की। विदेसिया की नायिका थी हिंदी की सुपरिचित अभिनेत्री नाज।
पद्मा खन्ना भी इसमें अहम भूमिका में थी और विलन के किरदार में थे जीवन। विदेशिया बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई और इसने रास्ता साफ किया अगली फिल्म दंगल का, जो न सिर्फ भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म थी बल्कि इसने फिल्म इंडस्ट्री को एक सफल संगीत जोड़ी भी दी जिसका नाम था नदीम श्रवण। यह दुखद है कि आज की भोजपुरी फिल्मों का नाता असलियत से टूट गया है और ये सिर्फ सस्ता और अश्लील मनोरंजन भर रह गई हैं। विदेशिया इस बात का जीवंत उदाहरण है कि गंभीर सिनेमा रोचक और दिलचस्प भी हो सकता है, मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता और जुड़ाव में पगा हुआ भी।